हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वी टू मैथ्स क्लासेस। मैं दुर्गेश जोशी। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है समीशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज। ये बीएससी फर्स्ट सेम का स्टूडेंट्स टॉपिक है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। समीशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज में हमारे पास जो पहला मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं वो है, फर्स्ट मेथड जो है हमारा वो है सी प्लस आई एस मेथड। ये मेथड है सी प्लस आई एस मेथड। इसमें C मीन्स सीरीज ऑफ कॉस और S मीन्स सीरीज ऑफ साइन। दैट मीन्स जैसे C है, इसको मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये कॉस की सीरीज है, तो A0 कॉस अल्फा प्लस A1 कॉस अल्फा प्लस बीटा, फिर A2 कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा, इस तरह से ये सीरीज इनफाइनाइट भी हो सकती है या एन टर्म्स तक की भी हो सकती है। ठीक है। और इसी तरह से अब ये साइन की जो सीरीज है, एस मतलब साइन की सीरीज, ये आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। A0 साइन अल्फा, A1 साइन अल्फा प्लस बीटा, A2 साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। इसी तरह से ये सीरीज भी आपकी एन टर्म या इनफाइनाइट टर्म्स की हो सकती है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो करने का प्रोसीजर है वो तो हम एक क्वेश्चन में हम अभी देखेंगे किस तरह से करना है। बट यहाँ पर जो सीरीज हम बता रहे हैं सी प्लस आई एस मेथड में, यहाँ पर आपको बायनॉमियल थ्योरम बेस्ड सीरीज आपको हम पहले करवा रहे हैं। तो बायनॉमियल थ्योरम के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको यहाँ पर देख लेने हैं, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर हम उसका यूज करेंगे। तो फर्स्ट फार्मूला हम यहाँ पर ले रहे हैं, जो फर्स्ट एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन। ये एक्सप्रेशन आप सभी को वैसे पता होगा। तो देखिए 1 प्लस एन एक्स, फिर एन एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ऐसे ही ये सीरीज चलती चली जाएगी। इसी में सेकेंड आपका है 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस एन का एक्सपेंशन। तो स्टूडेंट्स, बस यही फॉर्मूला याद रखिए फर्स्ट वाला। इसी में अब आप एन के प्लेस पर आप माइनस एन रख देंगे तो आपको सेकंड जो सीरीज है वो पता चल जाएगी, सेकंड एक्सपेंशन पता चल जाएगा। तो 1 माइनस एन एक्स, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ एन रखेंगे माइनस और यहाँ एन माइनस रखेंगे, तो माइनस माइनस कॉमन लेकर ये क्या बन जाएगा, एन एन प्लस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर आप माइनस देखिए माइनस एन माइनस एन माइनस एन, 3 टाइम्स एन है, माइनस सभी से कॉमन लेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। तो ये एन एन प्लस 1 एन प्लस 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ऐसे ही ये अप टू सो ऑन कंटिन्यू रहेगा। अब ये थर्ड एक्सपेंशन आप देख लें, ये है 1 माइनस एक्स टू दी पावर एन में। तो सेम ऐसी जो फर्स्ट एक्सपेंशन है उसमें x के प्लेस पर आप माइनस एक्स रख दीजिएगा तो आपको इसका एक्सपेंशन पता चल जाएगा। तो 1 माइनस एन एक्स, फिर एन एन माइनस 1 एक्स, तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल। फिर इसी तरह से माइनस एक्स रखना है हमें, माइनस एक्स का क्यूब नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 और एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे अप टू सो ऑन। और अब फोर्थ एक्सपेंशन जो है वो देख लेते हैं, वो है 1 माइनस वो है आपका 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस एन। तो यहाँ पर आपके पास इस बार x भी नेगेटिव है और n भी नेगेटिव है। तो स्टूडेंट्स, ये जो सीरीज है जिसमें आपके पास पावर भी नेगेटिव है और अंदर वेरिएबल भी नेगेटिव है, ये पूरी सीरीज पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका 1 प्लस एन एक्स, फिर प्लस एन एन प्लस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर एन एन प्लस 1 एन प्लस 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। तो ये आपके 4 फॉर्मूले हैं जिन्हें आपको याद रखना होगा, जिनके बेस पर अब हम क्वेश्चंस को
करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सम द सीरीज 1 प्लस सी कॉस अल्फा प्लस सी स्क्वायर कॉस 2 अल्फा अप टू इन्फिनिटी तक की सीरीज है। तो इसे हमें सम करके लेना है, इस सीरीज का सम निकालना है। तो देखिए जो सीरीज आपको मिल रही है इसमें 1 प्लस सी कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा इसी तरह से कॉस 3 अल्फा। तो ये जो गिवन सीरीज है ये हमें क्या मिल रही है, सी के फॉर्म, मतलब कॉस की सीरीज है तो हम इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन लेते हैं। तो लेट c इक्वल टू 1 प्लस सी कॉस अल्फा देन सी स्क्वायर कॉस 2 अल्फा प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स जब हमें c मिल रहा है तब हमें s इसी को देखते हुए लिखना पड़ेगा। सो s मीन्स साइन की जो सीरीज होगी उसमें स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, साइन की सीरीज में आपको 1 नहीं लेना है। अब क्यों नहीं लेना है मैं थोड़ी देर में आपको डिफाइन करता हूँ। तो साइन की सीरीज में क्या लिया जाना है, जो s मतलब साइन की जो सीरीज है उसमें आपको 1 नहीं लेना है। अगर कॉस की सीरीज में 1 इंक्लूड है तो आप उसको स्किप कर देंगे। तो अगला जो स्टेप होगा आपका वो c ऐसी रहेगा, बस कॉस की जगह आपको क्या लिख देना है, साइन अल्फा, फिर सी स्क्वायर साइन 2 अल्फा से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो ये कॉस की सीरीज और साइन की सीरीज हमारे पास आ चुकी है। तो देयरफॉर अब हम c प्लस is मेथड कर रहे हैं। तो इट मीन्स अब हमें s की जो सीरीज है वो i से मल्टीप्लाई करते हुए लिखनी है। तो मैं फिलहाल पहले आपको यहाँ पर लिख के बता दे रहा हूँ कि cos की सीरीज क्या है, 1 प्लस सी कॉस अल्फा प्लस सी स्क्वायर कॉस 2 अल्फा से कंटिन्यू करते हुए इन्फिनिटी तक प्लस i टाइम्स, इसी तरह से आप s की सीरीज लिख लीजिए तो c साइन अल्फा प्लस सी स्क्वायर कॉस साइन 2 अल्फा से कंटिन्यू करते हुए इन्फिनिटी तक। तो स्टूडेंट्स आइए अब इसे ऐड कर रहे हैं। तो देखिए 1 यहाँ पर सिंगल है, 1 आ गया। अब यहाँ से c cos अल्फा और यहाँ भी c sin अल्फा है, तो c कॉमन है और i से मल्टीप्लाई जब होगा तो इसका सेकेंड टर्म और इसका फर्स्ट टर्म ऐड होगा, जिसमें मैं c कॉमन ले लेता हूँ और हमें यहाँ पर मिल रहा है cos अल्फा प्लस i sin अल्फा। सेम इसी तरह से यहाँ का थर्ड टर्म और वहां का सेकेंड टर्म ऐड होगा। c स्क्वायर कॉमन एलिमेंट है तो कॉमन ले लीजिए c स्क्वायर, और यहाँ से cos 2 अल्फा प्लस i sin 2 अल्फा ये हमें मिल गया और सीरीज अप टू इन्फिनिटी तक कंटिन्यू हो रही है। देन स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 प्लस सी, ये यूलर्स थ्योरम से आपका e टू द पावर i अल्फा में कन्वर्ट हो गया, और इसी तरह से ये भी c स्क्वायर e टू द पावर i 2 अल्फा में कन्वर्ट हो गया अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पर आप डिफाइन कर देंगे कि सिंस यूलर्स थ्योरम क्या था, e टू द पावर i थीटा इक्वल टू हम क्या लिखते थे, cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो जो भी एंगल था यहाँ पर वो एक्सपोनेंशियल के साथ आ जाता था। तो i थीटा अगर 2 अल्फा है तो ये e टू द पावर i 2 अल्फा बन जाएगा। ये आपकी सीरीज बन गई। तो c प्लस is मेथड से हम कर रहे हैं तो ये सीरीज हमारे पास आ गई। अब स्टूडेंट्स ये जो सीरीज है जो अभी आपको बाइनोमियल के 4 एक्सपेंशंस बताए गए हैं उन्हीं में से किसी एक पर ये जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि ये पूरी सीरीज पॉजिटिव की है, और आपको बताया गया था जो बाइनोमियल एक्सपेंशन अभी आपको बताया गया, जो फोर्थ एक्सपेंशन था उसमें अगर हमारे पास पावर भी नेगेटिव थी और वेरिएबल भी नेगेटिव था तो पूरी की पूरी सीरीज पॉजिटिव बन रही थी। तो ये पूरी सीरीज हमारी पॉजिटिव है। तो इसको अगर हम बाइनोमियल के उस फॉर्म से एक्सप्रेस करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 1 माइनस सी ई टू द पावर आई अल्फा टू द होल पावर -1। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ सीरीज को कि सिंस 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 के फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि वो जनरल फॉर्म लिखाई गई थी, -n लिखवाया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू सो ऑन। तो ये जो c e टू द पावर i अल्फा है ये हमारे लिए x का काम कर रहा है। तो देखिए 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स मतलब e टू द पावर c e टू द पावर i अल्फा, फिर एक्स स्क्वायर मतलब इसी वैल्यू का स्क्वायर है, फिर इसी तरह से क्यूब और अप टू सो ऑन जाता जाएगा। अब यहाँ स्टूडेंट्स मैंने अभी एक चीज आपसे बोली कि भाई s में 1 नहीं लेंगे। 1 क्यों नहीं ऐड करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जो अभी आपने बाइनोमियल एक्सपेंशंस देखे उसमें आपने जितने भी 4 फार्मूले आपको बताए गए उनमें सभी में क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। वो क्या थे, 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर -n, और जो उनका एक्सपेंशन था उन सभी में फर्स्ट टर्म क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर सपोज दैट आप 1 लेते हो, सपोज दैट आप यहाँ s में भी 1 ले लेते हैं,
क्योंकि कॉस की सीरीज को देखते हुए ही हमें साइन की सीरीज लिखनी है, क्योंकि हमने इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, बस कॉस की जगह साइन लिख दिया, तो ये साइन की सीरीज बन गई। बस एक चीज यहाँ पर स्पेसिफिक की कि 1 ऐड नहीं किया। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि अगर हम 1 लेकर चलें तो क्या चेंजेस आएगा, अगर 1 लोगे तो आप देखो यहां पर भी आपका 1 रहेगा, तो आप जो फर्स्ट टर्म इसका लिख रहे होगे ये केवल 1 नहीं लिखोगे, ये आप क्या लिख रहे होगे 1 प्लस आई लिख रहे होगे। तो जो सीरीज हमारी बनेगी वो इस तरह से बनेगी 1 प्लस आई, फिर इस तरह से बनेगी। तो इस तरह से अगर जो सीरीज बनती है उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन से आप एक्सपेंशन नहीं लिख पाओगे, क्योंकि उसमें 1 पहला टर्म हमें चाहिए और यहाँ पर हमारा पहला टर्म क्या आ रहा है 1 प्लस आई आ रहा है, और वो किसी भी चारों एक्सपेंशंस में नहीं आया है। तो इसलिए अगर आप 1 लिख लेंगे यहाँ पर साइन की सीरीज में 1 ऐड कर देंगे तो क्वेश्चन पूरा यहीं पर गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपके साइन की सीरीज जब भी लिखी जाएगी उसमें 1 ऐड नहीं करना है, ये बात आपको समझनी है, ठीक है। देन इसके बाद अब आइए इसका फर्दर कैलकुलेशन देखते हैं क्या होगा। तो नेक्स्ट स्टेप 1/1 माइनस सी ई टू दी पावर आई अल्फा बना लेते हैं इसको, और यहां पर इसे रेशनलाइज कर देते हैं, या ये कहें कि इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 माइनस सी ई टू दी पावर माइनस आई अल्फा अपॉन में 1 माइनस सी ई टू दी पावर माइनस आई अल्फा। तो आपने यहाँ की वैल्यू के कंजुगेट से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। कंजुगेट समझ रहे हैं, आपको साइन कहाँ चेंज करना है, आई का साइन चेंज करना है। देन इसके बाद देखिए यहाँ पर 1 माइनस सी ई टू दी पावर माइनस आई अल्फा, और यहाँ पर 1 माइनस सी ई टू दी पावर आई अल्फा, और 1 माइनस सी ई टू दी पावर माइनस आई अल्फा लिख लेंगे। देन फर्दर कैलकुलेशन इसका फर्दर आपको यहाँ पर इसे 1 माइनस सी इसको ओपन करना है, तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा माइनस का आई साइन अल्फा, और देन अपॉन में आ जाइए, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले इसे ओपन कर लेते हैं, तो या डायरेक्टली अगर आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 से 1 हो गया, फिर यहाँ माइनस का सी ई टू दी पावर माइनस आई अल्फा हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा माइनस का सी ई टू दी पावर आई अल्फा, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस का सी स्क्वायर बनेगा, आई अल्फा माइनस आई अल्फा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन फर्दर यहाँ पर 1 माइनस सी कॉस अल्फा, मैं रियल वैल्यूज को एक साथ लिख ले रहा हूँ, और यहाँ पर प्लस आई सी साइन अल्फा, और होल डिवाइडेड बाई यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ देखिए आपका 1 स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मैं माइनस सी आपसे कहूँ कि यहाँ पर आप कॉमन ले लो, ठीक है, आपसे कह रहा हूँ मैं माइनस सी यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, तो आपको क्या मिल रहा है देखिए, तो ये मिलेगा आपको ई की पावर आई अल्फा प्लस ई टू दी पावर माइनस आई अल्फा और प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आपने माइनस कॉमन लिया, माइनस सी कॉमन लिया, तो ये बन गया। देन फर्दर तो यहाँ पर 1 माइनस सी कॉस अल्फा और प्लस आई सी साइन अल्फा होल डिवाइडेड बाई, देखिए 1 माइनस सी, ये आपका एक फॉर्मूला बन रहा है। देखो स्टूडेंट्स, आप सीधे e टू दी पावर आई थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस आई थीटा को आप क्या लिखते हैं, देखिए आप अपॉन में 2 लिखा जाए तो ये क्या बन जाता है, कॉस थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर e टू दी पावर आई थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2 को आप क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। यहाँ पर हमारे पास e टू दी पावर आई अल्फा प्लस e टू दी पावर माइनस आई अल्फा है, तो इसे हम इस तरह से लिख लेंगे कि e टू दी पावर आई थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस आई थीटा इक्वल टू 2 कॉस थीटा बन जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लिखने जा रहे हैं 2 कॉस अल्फा प्लस सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस सी कॉस अल्फा प्लस आई सी साइन अल्फा अपॉन में 1 माइनस 2 सी कॉस अल्फा प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ चल रहा था सी प्लस आई एस। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमें किसमें गिवन है, क्वेश्चन हमें कॉस की सीरीज में गिवन है, मतलब सी गिवन है। तो यहां से हम इक्वेट भी क्या करेंगे, केवल और केवल सी मींस रियल पार्ट, एस मींस क्योंकि आई के साथ आ रहा है तो इमेजिनरी पार्ट,
तो यहां से हम रियल पार्ट इसमें इक्वेट करेंगे। तो रियल पार्ट इक्वेट करने के लिए आप सेपरेट डिवाइड करने के बाद करेंगे, तो ये तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। तो ऑन इक्वेटिंग रियल पार्ट, तो तभी हमें सी मिल पाएगा, मतलब गिवन सीरीज का सम मिल पाएगा। तो सी मींस गिवन सीरीज, क्योंकि वे कॉस की सीरीज थी, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस सी कॉस अल्फा अपॉन में 1 माइनस 2c कॉस अल्फा प्लस सी स्क्वायर। तो यही हमारा इस सीरीज का सम।